मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है विकास की अवस्थाएं या कहें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो कि गर्भाधान से आरंभ होती है और मृत्यु पर्यंत की है प्रक्रिया चलती रहती है। विकास अवस्थाओं के अनेक चरणों में इसको बांटा गया है। भिन्न भिन्न जो बाल मनोवैज्ञानिक है या वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने विकास को विभिन्न अवस्थाओं को भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बांटा है यानी वर्गीकृत किया है। कुछ जो प्रमुख अवस्थाएं हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो वैज्ञानिक है उनकी बात करते हैं कि हम जो पढ़ेंगे सैले के अनुसार पढ़ेंगे, रॉस के अनुसार पढ़ेंगे और इसके अंदर कॉलसैनिक के अनुसार, हरलोक के अनुसार, इनके अनुसार इन्होंने जो विकास की अवस्थाएं हैं उनको कितने भागों में वर्गीकृत किया है। सबसे पहले बात करते हैं सैले के अनुसार। सैले ने गर्भावस्था को विकास की अवस्थाएं। सबसे पहले विकास की जो अवस्था है बाल वैज्ञानिकों या मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विकास को भिन्न भिन्न अवस्थाओं में सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं सैले के अनुसार आपको बताया कि सैले ने बाल अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सी? शैशवावस्था, दूसरी जो अवस्था होगी उनकी बाल्यावस्था और जो तीसरी अवस्था है वो है किशोरावस्था। शैशवावस्था जो इन्होंने बताई है वो 1 से लेकर 5 वर्ष की जो आयु है उनको इन्होंने शैशवावस्था कहा है। दूसरी जो अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था इन्होंने कही है 5 से लेकर 12 वर्ष की जो आयु है वो बाल्यावस्था होती है और जब बालक 12 से 18 साल की अवस्था में होता है तो वह किशोरावस्था कहलाती है। तो सैले ने कहा है कि जो बाल विकास है, बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 3 भागों में बटी होती हैं। एक होती है शैशवावस्था जो कि 1 से लेकर 5 साल के बच्चों तक की। बाल्यावस्था को इन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था 5 से लेकर 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। किशोर किनको कहा जाएगा? जो बच्चे 12 से लेकर 18 वर्ष के अंतर्गत आते हैं, इसके बीच में जो आते हैं वो किशोरावस्था में होते हैं। अगला जो वैज्ञानिक है उन्होंने वो है रॉस के अनुसार।
इन्होंने विकास की अवस्थाओं को सेले ने 3 भागों में बांटा। रोस ने इन्हीं अवस्थाओं को 4 भागों में बांट दिया है। यानी शैशवावस्था भी वही है, लेकिन इन्होंने बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट दिया, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। अब इन्होंने एज का भी देखिए, यहाँ पर शैशवावस्था बताई है 1 से 5 वर्ष, लेकिन जो इन्होंने है रोस ने जो बताई है वो है 1 से लेकर 3 साल की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष की है, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 और किशोरा बाल्यावस्था होती है वो 12 से 18 साल के बच्चों की होती है। अब है हमारा कॉल सैनिक के अनुसार तीसरा जो है वो है कॉल सैनिक के अनुसार। कॉल सैनिक के अनुसार कॉल सैनिक ने गर्भावस्था को कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में, 7 भागों में बांटा है इन्होंने। 7 भागों में इन्होंने बांटा है। कौन कौन सी है? गर्भावस्था, पहले इन्होंने कहा है गर्भावस्था। दूसरी इन्होंने कहा है, जो दूसरी अवस्था है वो होती है नवशैशवावस्था। नवशैशवावस्था होती है। तीसरी जो अवस्था होती है वो प्रारंभिक शैशवावस्था। प्रारंभिक शैशवावस्था। चौथी जो होती है वो होती है इसमें उत्तर शैशवावस्था। अगली जो अवस्था होती है वो है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था। छठी जो होती है वो है मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था। सातवीं जो होती है वो है किशोरावस्था। अब इसमें एज की बात करते हैं कि विकास की अवस्थाओं में ये जो विकास की अवस्थाएं इनमें कितने से लेकर कितने तक है? गर्भधारण से लेकर जन्म तक। गर्भधारण से लेकर जन्म तक जो अवस्था होती है वो होती है गर्भावस्था। अगली जो अवस्था है नवशैशवावस्था, वो जन्म से लेकर 3 से 4 जन्म से लेकर 3 से 4 सप्ताह तक होती है। अगली जो प्रारंभिक शैशवावस्था है उसको इन्होंने 1 या 2 माह से लेकर 1 या फिर 2 माह से लेकर 15 माह तक की जो अवस्था होती है वो प्रारंभिक शैशवावस्था कहलाती है। अगली जो अवस्था है उत्तर शैशवावस्था, वो 15 माह से लेकर 30 माह तक की होती है। 15 माह से लेकर 30 माह तक की अवस्था होती है। इसके बाद में पूर्व बाल्यावस्था की बात करते हैं। पूर्व है 2.5 से 5 वर्ष। 2.5 से लेकर 5 वर्ष तक की जो एज होती है उन्होंने काल सैनिक ने पूर्व बाल्यावस्था को उसके अंतर्गत बताया है। मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की जो होती है वो मध्य बाल्यावस्था होती है, और जो किशोरावस्था होती है वो 12 से लेकर 21 वर्ष की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था कहलाती है। तो आप देखिए कितना
30 माह तक की होती है। पूर्व बाल्यावस्था 2.5 से लेकर 5 वर्ष की जो अवस्था होती है वो पूर्व बाल्यावस्था है। मध्य बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष की, और किशोरावस्था को इन्होंने 12 से 21 वर्ष के अंतर्गत डाला है। अब हम बात करते हैं अगले जो बाल मनोवैज्ञानिक है वो है हार्लोक। अब जो हम हार्लोक वाला जो पढ़ेंगे इसी को हम क्या मानते हैं, इसी को मानकर हम आगे इनका विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। अगला है हमारा हार्लोक के अनुसार। हार्लोक ने विकास की जो अवस्थाएं हैं उसे कई भागों में बांटा है। सबसे पहले गर्भकालीन अवस्था। गर्भकालीन अवस्था इन्होंने कब से, गर्भाधान से जन्म तक। जन्म तक की जो अवस्था होती है वो गर्भकालीन अवस्था कहलाती है। अगली जो अवस्था होती है वो है शैशवावस्था। उसके बाद अगली अवस्था है उन्होंने कहा है बचपना अवस्था। बचपना अवस्था के बाद इन्होंने बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। इन्होंने कहा है बाल्यावस्था है वो 2 भागों में होती है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर मीन्स बाद की जो अवस्था होती है उसको कहा जाता है उत्तर। पूर्व मीन्स पहले की जो अवस्था और स्टार्टिंग में जो है, और उसके बाद जो होती है वो उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। उसके बाद इन्होंने वयसंधि अवस्था यानी प्यूबर्टी स्टेज बताई है। प्यूबर्टी वयसंधि अवस्था। अब फिर इन्होंने किशोरावस्था कहा है। किशोरावस्था को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। ये 2 भागों में इन्होंने किशोरावस्था को बांटा है। कौन कौन सी है, पूर्व और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व और उत्तर किशोरावस्था। किशोरावस्था। अब किशोरावस्था के बाद इन्होंने 3 और बताए हैं, जैसे कि और जो वैज्ञानिक थे उन्होंने नहीं बताया था। उन्होंने यहाँ तक उन्होंने गर्भकालीन अवस्था भी बता दी, शैशवावस्था भी, बचपनावस्था भी और किशोरावस्था भी। इन्होंने एक तो वयसंधि अवस्था ऐड किया है और इन्होंने 3 अवस्थाएं और ऐड की है, वो है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था होती है। अगली जो होती है वो मध्यावस्था, और उससे अगली जो होती है वो वृद्धावस्था, यानी वृद्धावस्था ऊपर आ जाएगी। अब इनकी बात करते हैं कि कितने से लेकर कितने तक की ये जो अवस्थाएं होती हैं वो कितनों के अंतर्गत आती है। सबसे पहले शैशवावस्था की बात करते हैं। शैशवावस्था की जो एज होती है वो जन्म से लेकर 14 दिन तक, इसमें जन्म से लेकर 10 से लेकर 14 दिन तक की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। जब बच्चा पैदा हो जाता है, जन्म ले लेता है, तो उसकी 10 से लेकर 14 दिन की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। फिर आ जाएगा बचपना अवस्था। बचपन जो अवस्था है वो 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष की होती है। 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष की जो एज होती है
तो ये लड़कों के लिए किशोरावस्था कहलाती है। अगली आ जाएगी उत्तर किशोरावस्था। ऐसे ही उत्तर किशोरावस्था होगी 16 से लेकर 21 वर्ष तक, 16 से लेकर 21 वर्ष तक होती है लड़कियों के लिए, और इन्होंने कहा है 17 से लेकर 21 वर्ष लड़कों के लिए। उत्तर किशोरावस्था है वो लड़कियों में जल्दी शुरू होकर 21 तक खत्म हो जाती है, लेकिन उत्तर किशोरावस्था वो लड़कों में लेट शुरू होती है, यानी 17 से लेकर 21 साल तक का उनको बताया गया है। प्रौढ़ावस्था जो होती है वो 21 से लेकर 40 वर्ष के जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो 21 से लेकर 40 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं वो प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आते हैं। मध्यावस्था कौन सी कहलाती है? जो कि 41 से लेकर 60 वर्ष तक की जो एज होती है वो मध्यावस्था कहलाती है। वृद्धावस्था इसके बाद 60 वर्ष के बाद तक की जो अवस्था है वो वृद्धावस्था कहलाती है। यानी जब तक व्यक्ति जीता है 60 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था होती है वृद्धावस्था कहलाती है, जब तक वह जीवित रहता है। तो इस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया कि हम जो सिलेबस में करेंगे वो हर लोग के अनुसार करेंगे। जैसे कि गर्भकालीन अवस्था है, गर्भाधान से लेकर जन्म तक। शैशवावस्था जो होती है वो इन्होंने जन्म से लेकर 10 से 14 दिन की जो अवस्था होती है तो वो क्या कहलाती है? शैशवावस्था कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं उसको, इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। अगली आ जाएगी बचपनावस्था। बचपनावस्था 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष की आयु को कहते हैं। बाल्यावस्था के अंतर्गत 2 भागों में इन्होंने बांटा है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था होती है 2 से लेकर 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था है वो 6 से लेकर 13 वर्ष लड़कियों के लिए बताया है। अब इसमें आ जाएगी हमारी, अब उत्तर बाल्यावस्था में भी इन्होंने लड़कों लड़कियों के लिए अलग बताया, 6 से लेकर 13 वर्ष लड़कियों के लिए और 6 से लेकर 14 वर्ष लड़कों के लिए बताया है। फिर वैध संधि जो अवस्था है वो 11 से लेकर 15 वर्ष बताई है इन्होंने। किशोरावस्था है वो भी 2 भागों में बांटा, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था है वो 13 से लेकर 16 साल होती है लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए होती है 14 से लेकर 17 साल लड़कों के लिए होती है। वहीं उत्तर बाल्यावस्था की बात करते हैं, लड़कों में लेट शुरू होती है, लड़कियों में पहले ही शुरू हो जाती है। 16 से 21 साल जो होती है वो लड़कियों के लिए होती है, 17 से लेकर 21 साल जो होती है वो लड़कों के लिए बताई गई है। फिर प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं, 21 से लेकर 40 वर्ष की जो आयु होती है वो प्रौढ़ावस्था होती है। मध्यावस्था जो होती है वो 41 से लेकर 60 वर्ष की आयु के जो लोग होते हैं वो मध्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं वृद्धावस्था की, 61 से लेकर जो 60 से ऊपर के जो लोग होते हैं वो वृद्धावस्था के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया हमारा विकास की विभिन्न अवस्थाएं। अब हम इनको डिटेल से करेंगे। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने कई प्रकार की विकास की अवस्थाओं को गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक माना है। विभिन्न विकास अवस्थाओं को की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण एक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न होती है। अब हम इनका डिटेल से करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम अध्ययन के अंतर्गत बात करें तो इनकी बात करते हैं गर्भकालीन अवस्था की। पहली जो अवस्था है वो है गर्भकालीन अवस्था। गर्भकालीन अवस्था है जिसको प्रीनेटल पीरियड या कंसेप्शन टू बर्थ इसको कहते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि गर्भकालीन अवस्था गर्भाधान से लेकर
शिशु जन्म तक की अवस्था को माना गया है। यह सामान्यतः इसे क्या माना गया है? गर्भाधान से लेकर शिशु जन्म तक की जो अवस्था होती है, वो गर्भकालीन अवस्था कहलाती है। यह सामान्यतः 280 दिन या 9 माह 7 दिन होती है। 280 दिन ये जो अवस्था होती है वो 280 दिन या फिर कहें कि 9 माह 7 दिन की यह अवस्था होती है। यानी इतने दिन बच्चा गर्भ में रहता है। या तो वो 280 दिन मान ले, 9 महीने 7 दिन का यह टाइम पीरियड माना जाता है। गर्भकालीन अवस्था है वो अन्य विकास अवस्थाओं की तुलना में काफी तीव्र गति से होती है। गर्भाधान के समय जिस शिशु का आकार एक पिन के सिर के बराबर होती है, ये जैसे कि ओलपिन होती है, ये हमारी ओलपिन है। ओलपिन का जो ये सिर होता है, आप देखते हो कि ओलपिन का सिर कितना होता है, उतने से शिशु की क्या होता है, आकार होता है। तो आप देखते हैं कि 9 महीने में बच्चा कितना आकार, कितना वजन वह ग्रहण कर लेता है, जिसे क्या कहते हैं, गर्भित अंडाणु कहते हैं। ये जो अवस्था होती है इसे गर्भित अंडाणु कहा जाता है। गर्भित अंडाणु इसको कहते हैं। और वही शिशु गर्भकाल के पूरा होते होते 3 से लेकर 3.5 किलोग्राम तक उसका वजन हो जाता है। उसकी लंबाई 18 से लेकर 20 इंच तक की उसकी लंबाई है वो बढ़ जाती है। इस अवस्था में विकास शिशु के शरीर में इस अवस्था में विकास शिशु के शरीर में ही होता है। अब अध्ययन के दृष्टि से गर्भकालीन अवस्था को फर्दर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी अवस्था होती है? डिंबा अवस्था है। इसके अंदर पहली जो अवस्था है वो डिंबा अवस्था है। पहली जो अवस्था होती है वो डिंबावस्था होती है। दूसरी जो होती है वो भ्रूणावस्था होती है। और तीसरी जो अवस्था है गर्भस्थ शिशु की अवस्था है। दूसरी है वो कहलाएगी इसमें भ्रूणावस्था। और तीसरी जो अवस्था है वो गर्भस्थ शिशु की अवस्था। अब इसमें डिंबावस्था है। डिंबावस्था को बीजावस्था भी कहा जाता है। इसे बीजावस्था भी कहा जाता है। इसका प्रारंभ गर्भाधान से होता है। इसका गर्भाधान से होता है तथा 2 सप्ताह तक का इसका समय होता है। बीजावस्था किसको कहेंगे? जब बच्चा माँ के गर्भ में गर्भाधान यानी स्थापित करता है, गर्भ स्थापित करता है। गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह तक का जो समय होता है वो बीजावस्था कहलाती है। अब इस अवस्था में शिशु का आकार आपको बताया पिन के सिर के बराबर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहा जाता है। इसे जाइगोट कहा जाता है इस अवस्था को। यद्यपि इस अवस्था को जाइगोट में बाहर से कोई परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता है, परंतु कोशिकाओं में वृद्धि होती रहती है और असंख्य कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। यानी गर्भाधान का जो समय होता है, बीजारोपण का जो समय होता है, उस समय हमें बाहर से कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर ही अंदर सेल्स है वो उनका मल्टीप्लिकेशन होता रहता है, उनकी संख्याएं बढ़ती रहती है। जाइगोट 8 से 10 दिन तक गर्भाशय में
उपस्थित जो तरल पदार्थ होता है, लिक्विड जो होता है, उसमें आराम से तैरता रहता है और अपना पोषण है वो स्वयं ही करता रहता है। परंतु 14वें दिन जो होता है, 14वें दिन, वह अपनी माता के गर्भाशय की दीवार पर जाकर चिपक जाता है। यानी वो क्या करेगा, 8 से लेकर 10 दिन तक तो वो तरल पदार्थ में घूमता रहेगा, लेकिन 14वें दिन पर वो क्या करेगा, वो माँ के गर्भाशय पर जाकर चिपक जाता है, वहां पर एक जगह स्थिर हो जाता है। वह अपनी माता से आहार प्राप्त करने लग जाता है और इस क्रिया को आरोपण कहा जाता है। यानी आरोपण कहते हैं इस स्टेज को, इम्प्लांटेशन इस स्टेज को कहा जाता है, यानी एक जगह बच्चा स्थिर हो जाता है। तो ये हो गई हमारी डिंबावस्था। क्या बताया आपका, गर्भधान से लेकर 2 सप्ताह तक की जो अवस्था होती है उसको कहा जाता है। 8 से 10 दिन तक बच्चा तरल पदार्थ में घूमता रहता है, फिर यह जाकर माँ के गर्भाशय पर चिपक जाता है, जिसे जाइगोट कहा जाता है। असंख्य कोशिकाओं की वृद्धि इसके अंदर होती रहती है। दूसरी जो अवस्था बताई वो है भ्रूणा अवस्था, यानी एम्ब्रियोटिक पीरियड होता है। यह 3 सप्ताह से लेकर 2 माह तक होता है। 3 सप्ताह से लेकर 2 महीने का जो समय होता है वो भ्रूणा अवस्था कहलाती है। यह अवस्था डिंबावस्था के समाप्त होने के बाद प्रारंभ हो जाती है और 2 महीने तक यह चलती रहती है। इस अवस्था में गर्भस्थ शिशु को भ्रूण कहा जाता है, एम्ब्रियो कहा जाता है, और भ्रूण में बड़ी ही तेजी से विकास होता रहता है। बड़ी ही तेजी से उसकी जो विकास है, बड़ी तेजी से उसका विकास होता है। शिशु के शरीर की सभी अंगों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। भ्रूण की जो बाह्य परत होती है उसे एक्टोडर्म कहते हैं। भ्रूण जो होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है उसे एक्टोडर्म कहा जाता है। एक्टोडर्म इसे कहा जाता है, इस अवस्था को। अब इसके बाद में जो ये अवस्था है, इस अवस्था में शिशु के बाल, उसके नाखून, उसकी त्वचा, दांत एवं नाड़ी मंडल का निर्माण होता है। मध्य परत को मीजोडर्म कहा जाता है। बाहरी परत को, जो बाहरी परत है इसे एक्टोडर्म, और अंदर की जो परत होती है मध्य परत को मीजोडर्म कहा जाता है। मीजोडर्म इसमें इसको कहा जाता है। यह परत ऊपरी परत के ठीक नीचे स्थापित होती है। इससे त्वचा के भीतरी भाग एवं मांसपेशियों का निर्माण होता है। भ्रूण की तीसरी परत अंतः परत कहलाती है, यानी एंडोडर्म कहलाती है। तीसरी जो परत होती है अंतः परत, वो क्या कहलाती है, एंडोडर्म कहलाती है। एंडोडर्म ये परत कहलाती है, और जिससे सभी जीवन आवश्यक अंगों का निर्माण होता है, जैसे कि हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, यकृत, पाचन प्रणाली है, और अंतःस्रावी जो ग्रंथियां और किडनी आदि का निर्माण भी इसी परत में होता है। भ्रूणावस्था के अंत तक भ्रूण का जो वजन है वो 15 से लेकर 20 ग्राम तक तथा लंबाई है उसकी 1/4 यानी 1.25 इंच कहें। 1.25 इंच से लेकर इसकी जो लंबाई है वो 2 इंच तक की हो जाती है। वजन कितना हो जाता है इसका बताया, 15 से 20 ग्राम इसका वजन हो जाता है। लंबाई की बात करें तो इसकी
लंबाई 1.25 इंच से लेकर 2 इंच तक इसकी लंबाई हो जाती है और इस समय पर हृदय का धड़कना भी शुरू हो जाता है, परंतु तब इसे अच्छी प्रकार से सुन नहीं सकते हैं। यानी इसी अवस्था में हृदय धड़कने लग जाता है, लेकिन यह सुनाई नहीं देने लगता है। अगली जो तीसरी अवस्था है वो गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहा है, जिसको पीरियड ऑफ फीटस कहा गया है, जिसको 3 महीने से लेकर यानी भ्रूणा अवस्था के अंत से यानी 2 महीने पूरे होने पर तीसरे माह से लेकर टिल बर्थ तक, यानी जब तक क्या नहीं होता है, बच्चे का जन्म नहीं होता है, तब तक क्या है, यह अवस्था कहलाती है। यह अवस्था तीसरे माह से प्रारंभ होकर जन्म से पूर्व तक की अवस्था कहलाती है भ्रूणावस्था। अब भ्रूणावस्था में जिन अंगों का निर्माण हो गया होता है, अब उन्हीं अंगों का विकास होता है, उनकी वृद्धि होती है, उनका विकास होता है। अब जब गर्भस्थ शिशु की लंबाई, आकार, आकृति, वजन में तेजी से वृद्धि होने लग जाती है, इस समय पर आकर गर्भस्थ शिशु के सभी जीवन आवश्यक अंग कार्य करने लग जाते हैं, जैसे कि फेफड़े है, हृदय है, किडनी है, वो सारे अब इस समय पर कार्य करने लग जाते हैं और शिशु का पूर्व विकास हो जाता है। अब यदि 7 माह के शिशु का जन्म हो भी जाता है तो वह जीवित रह सकता है, परंतु उसकी जो जीने की संभावनाएं हैं वो बहुत कम होती हैं। 9 माह की अवस्था तक शिशु का शरीर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और 9 माह के पश्चात शिशु का जन्म हो जाता है। तो ये जो अवस्था है वो क्या कहलाती है, ये गर्भकालीन अवस्था कहलाती है। आपको बताया कितने से गर्भकालीन अवस्था को 3 भागों में बांटा गया, जिसे जायगोट यानी डिंबावस्था कहा जाता है, भ्रूणावस्था कहते हैं और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। डिंबावस्था आपको बताया कितने से लेकर, इसका गर्भधान से लेकर 10 से लेकर 14 इसमें गर्भधान से लेकर जो 10 से 14 दिन का समय होता है वो डिंबावस्था होती है, यानी 2 सप्ताह तक का जो समय होता है। भ्रूणावस्था होती है 3 सप्ताह से लेकर 2 महीने तक का जो टाइम पीरियड होता है वो भ्रूणावस्था कहलाती है। आपको बताया कि इसमें इस अवस्था में क्या होता है, इस डिंबावस्था में तो जो जायगोट होता है वो पहले तो तरल पदार्थ में तैरता रहता है और स्वयं का पोषण स्वयं करता है, फिर उसके बाद वह माँ के गर्भाशय में 10 दिन के बाद वो माँ के गर्भाशय 14वें दिन पर वो माँ के गर्भाशय की परत पर जाकर चिपक जाता है। फिर आती है भ्रूणावस्था 3 सप्ताह से लेकर 2 माह के। इस स्टेज पर बच्चे के सभी आवश्यक अंगों का निर्माण हो जाता है और यहाँ पर लास्ट तक आते आते बच्चे की धड़कन भी शुरू हो जाती है, लेकिन वो अच्छी प्रकार से सुनाई नहीं पड़ती। अब गर्भस्थ शिशु की जो अवस्था होती है, यहाँ ये 3 माह से लेकर जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता, जन्म से पूर्व तक की अवस्था वो गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहलाती है। इसमें जो भी अंगों का विकास हुआ था, जो भी अंगों का निर्माण हुआ था, अब उनका जो डेवलपमेंट है, उनकी वृद्धि और विकास है वो बड़ी तेजी से होने लग जाता है और जो जीवन आवश्यक अंग है, हृदय है, वक्र है और यकृत है, ये इनका काम करने लग जाते हैं, हृदय धड़कने लग जाता है। अब उसके बाद में जो हमारा आता है, अगर बच्चा 7 महीने तक आते आते बच्चे का पूर्ण रूप से उसका विकास हो जाता है। कई बार अगर बच्चा 7वें महीने में जन्म ले भी लेता है तो उसके जीवन जीने की संभावनाएं हैं वो कुछ हद तक होती है, अपितु परंतु उसकी जीने की जन्म ले लेता है तो वो जी भी सकता है, लेकिन जीने की संभावनाएं हैं वो बहुत कम होती हैं। 9 माह तक की अवस्था तक बच्चा बिल्कुल पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, अब वह जन्म लेने के लिए तैयार होता है। तो ये हो गई हमारी विकास की कुछ पहली अवस्था के बारे में हमने बात किया। आगे की जो अवस्थाएं हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव ए नाइस डे। और एक बात और है बच्चों कि आपको कल भी बताया था कि आप प्लीज क्लास को ध्यानपूर्वक पढ़ें और एग्जाम के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहें। तो आज के लिए इतना ही।